स्थूल शरीर का परिष्कार कर्मयोग से। स्थूल शरीर कुकर्म करने से असुरता के नरक में गिरता है और सत्कर्म करने से उसे स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव होता है। अस्तु कुकर्मों से विरत कर सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देना और पथ प्रशस्त करने के लिए कर्मयोग की सौम्य साधना पद्धति आप्त पुरुषों ने विनिर्मित की है। ठीक कर्म किया जाए तो एक प्रकार से वह ईश्वर की पूजा का उत्कृष्ट उपकरण है। उसमें स्वार्थपरता, उपेक्षा, अहंकृति और विकृति जैसी निकृष्ट तत्वों का समावेश हो तब तो फिर वही कुकर्म बन जाता है। मोटी दृष्टि से भले बुरे कर्मों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे चोरी, झूठ, छल, व्यभिचार, उत्पीड़न, अनाचार और उत्तरदायित्व की अवहेलना आदि पाप, और दया, दान, सत्य, सदाचार, सेवा, संयम आदि पुण्य कहे जाते हैं। पर इनकी वास्तविकता जाननी हो तो कर्ता की भावना का पता लगाना पड़ेगा। वस्तुतः जो कर्म जिस भावना से किया जाता है उसके अनुरूप ही उसका तात्विक स्वरूप बनता है और उसी आधार पर परिणाम उत्पन्न होता है। साधुता का दंभ बनाए अनेक व्यक्ति भीतर भीतर दुष्टता करते रहते हैं। नेता, धर्मोपदेशक, संत, महंत आदि में से कितने ही बाहर से ऐसी कार्य पद्धति बनाए होते हैं जिससे उनके धर्मात्मा होने का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, पर गहराई से देखने पर उनमें से कितनों ही के भीतर धूर्तता भरी पाई जाती है। ऐसी दशा में उनके कार्य बाहर से उत्तम दिखने पर भी उनके निज के लिए तथा दूसरों के लिए अंततः दुष्परिणाम ही उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार कई बुरे दिखने वाले और पाप प्रतीत होने वाले कार्य भी यदि निस्वार्थ भावना व लोक मंगल की दृष्टि से किए गए हो तो वे तत्वतः पुण्य ही कहे जाएंगे। जज का फांसी का हुक्म सुनाना व जल्लाद का फांसी देना बाहर से देखने में हिंसा जैसे है कर्म प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे समाज व्यवस्था और न्याय रक्षा की दृष्टि होने से वे दोनों ही न केवल निर्दोष हैं वरन कठोर कर्तव्य साहस पूर्वक करने की दृष्टि से पुण्यात्मा और प्रशंसनीय भी है। दैनिक जीवन में आजीविका उपार्जन और परिवार पोषण जैसे उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जो साधारण कामकाज हमें करने पड़ते हैं उनमें कर्तव्यों, धर्म व लोक मंगल का दृष्टिकोण समन्वित रहे तो वे ही मामूली दिखने वाले कामकाज पुण्य परमार्थ बन सकते हैं और साधारण जीवन कर्मयोग की साधना का आध्यात्मिक प्रयोग सिद्ध हो सकता है। बंधन, भार और पाप तो वे कार्य बनते हैं जिनमें स्वार्थ के दृष्टिकोण और अनीति का समन्वय रहता है। संकीर्ण स्वार्थपरता में निमग्न होने पर ही मनुष्य अनीति बरतने लगता है और तृष्णा, लालसा एवं ममता, अहंता की लिप्साएं ही उन्हें अनुचित कार्य करने की प्रेरणा देती है। यदि अपना दृष्टिकोण साफ हो, अर्थात जो भी करना है कर्तव्य, धर्म पालन व औचित्य की रक्षा के लिए मानवीय मर्यादाओं के अनुरूप करना है, यह मान्यता रखकर जो कार्य किए जाएंगे वे प्रायः पुण्य ही होंगे। कर्मयोग का दृष्टिकोण अनुचित कुकर्मों की संभावना को समाप्त कर देता है। जो पाप नहीं वह पुण्य ही तो होगा। निरंतर पुण्य कर्म करते रहने वालों की आंतरिक प्रगति अंततः देवत्व की ओर ही होगी। सामान्य कामकाज को उत्कृष्टता का दृष्टिकोण समाविष्ट रखना यही कर्मयोग है। सामान्य कामकाज में उत्कृष्टता का दृष्टिकोण समाविष्ट रखना यही कर्मयोग है। कर्मयोग की साधना का अभ्यास करने के लिए अखंड ज्योति परिजनों को एक मंत्र दिया गया है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। प्रातःकाल आँख खुलते ही बिस्तर छोड़ने से पूर्व चारपाई पर पड़े पड़े ही इस मंत्र को मन ही मन दोहराना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि
आज का दिन हमें एक नए जन्म के रूप में मिला है। वस्तुतः निद्रा और जागरण मृत्यु और जन्म का ही एक छोटा नमूना है। उसमें असत्य भी कुछ नहीं। सचमुच की मृत्यु भी एक लंबी रात की गहरी नींद मात्र है। हर दिन को एक नया जन्म कहा जाए तो ऊपर से ही हंसी की बात लगती है, पर वह एक स्थिर सच्चाई है। अतएव इस मान्यता में अतियुक्ति अथवा निराधार कल्पना जैसी भी कोई बात नहीं है। आज का नया जन्म अपने लिए एक अनमोल अवसर है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। उसका सदुपयोग कर लेना ही शास्त्रकारों ने सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता मानी है। अस्तु, हमें प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े ही विचारना चाहिए कि आज का दिन अनमोल अवसर है, उसे अधिक से अधिक उत्कृष्टता के साथ व्यतीत करना चाहिए। कोई भूल, उपेक्षा, अनीति व दुर्बुद्धि उसमें न रहे। आदर्शवादिता का, सद्भावना और सदाशयता का उसमें अधिकाधिक समावेश रहे, ऐसा दिन भर का कार्यक्रम बनाकर तैयार किया जाए। आमतौर से आलस्य, ढीलपोल और शिथिलता में हमारा अधिक से अधिक समय बर्बाद होता है। तत्परता, स्फूर्ति, परिश्रम और दिलचस्पी के साथ करने पर जो कार्य एक घंटे में हो सकता है, उसी को अधिकतर लोग 2-2 घंटे, 4-4 घंटे में पूरा करते हैं। आलस्य, अधूरा मन, मंद गति, रुक रुक कर, शिथिलतापूर्वक काम करने में और ऐसे वैसे ज्यों-त्यों बेकार बहुत सा समय गुजार देने की आदत बहुतों की होती है। उनका आधा जीवन प्रायः इस आलस्य प्रमाद में ही बर्बाद हो जाता है। यह बुरी आदत संभव है। थोड़ी बहुत मात्रा में अपने भीतर भी हो, उसे बारीकी से तलाश करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि आज हर काम पूरी तत्परता और फौजी उत्साह के साथ करेंगे। समय ही जीवन है, वही ईश्वर प्रदत्त हमारी एकमात्र संपत्ति। समय का सदुपयोग करके ही हम अभिष्ट आकांक्षा पूर्ण करने और मंगलमय उपलब्धियां प्राप्त कर सकने में सफल हो सकते हैं। समय की बर्बादी एक प्रकार की मंद आत्महत्या है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, प्रत्येक ने अपने समय का एक एक क्षण ठीक तरह उपयोग करके ही अभिष्ट सफलताएं प्राप्त की है। इसलिए आज समय के सदुपयोग की, एक पल भी बर्बाद न करने की, आलस्य, शिथिलता एवं अनमनस्कता से लड़ने की पूरी तैयारी करना चाहिए और दिन भर के समय विभाजन की दिनचर्या ऐसे बनानी चाहिए जिसमें वक्त की बर्बादी के लिए तनिक भी गुंजाइश न रहे। जो आवश्यक काम पिछले कई दिनों से टलते चले आ रहे हों और जिनकी उपयोगिता अधिक हो, उन सबको सुविधा हो तो आज ही करने के लिए नियत कर लेना चाहिए। दिनचर्या ऐसी बने जो सुविधाजनक भी हो और सुसंतुलित भी। अति उत्साह से ऐसा कार्यक्रम न बना लिया जाए जिसको पूरा कर सकना ही कठिन बन जाए। शारीरिक कार्यक्रमों के साथ साथ मानसिक क्रिया पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए। किस कार्य को किस भावना के साथ करना है, इसकी रूपरेखा मस्तिष्क में पहले से ही निश्चित रहना चाहिए। समय समय पर बड़े ओछे, संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण है विचार मन में उठते रहते हैं। सोचना चाहिए कि आज किस अवसर पर किस प्रकार का अनुपयुक्त विचार उठने की संभावना है। उस अवसर के लिए विरोधी विचारों के शस्त्र पहले से ही तैयार कर दिए जाएं। आरंभ में बुरे विचारों को उठने से रोक सकना कठिन है। हाँ, जब वे उठें तो उन्हें ठीक विरोधी विचारधारा पैदा करके काटा जा सकता है। लोहे से लोहा कटता है, विचारों से विचार भी काटे जा सकते हैं। कामुकता के अश्लील विचार यदि किसी नारी के प्रति उठ रहे हैं तो उनका उसे अपनी बेटी, बहन व भांजी आदि के रिश्ते में सोचने की तथा सफ़ेद चमड़ी के भीतर मल मूत्र रक्त मांस की घृणित दुर्गंध भरी होने की कल्पना करके समन किया जा सकता है। आवेश, उत्तेजना, क्रोध, उतावली की बुरी आयतें कईयों की होती है, पर वैसे अवसर आए तब गंभीरता, धैर्य, दूरदर्शिता, सज्जनता और शांति जैसे विचार अपने में उस समय तत्काल उठाने की तैयारी करनी चाहिए। प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े दिन भर के समय विभाजन तथा विचार संघर्ष की योजना बनानी चाहिए और ऐसी दिनचर्या तैयार करनी चाहिए जिसमें शरीर से ठीक तरह कर्तव्य पालन और मन में
ठीक तरह सद्भाव चिंतन होता रहे। इस कार्य के लिए 15 मिनट से लेकर आधा घंटे का समय पर्याप्त होना चाहिए। इतने में खुमारी भी दूर हो जाती है और बिस्तर छोड़ने के लिए आवश्यक स्फूर्ति भी शरीर में आ जाती। उस निर्धारित दिनचर्या को कागज पर नोट कर लेना चाहिए और समय समय पर जांचते रहना चाहिए कि निर्धारण के अनुरूप कार्यक्रम चल रहा है या नहीं। जहाँ भी चूक होती हो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। यदि सतर्कतापूर्वक दिनचर्या के पालन का ध्यान रखा जाएगा, शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद से पग पग पर लड़ते रहा जाएगा, तो प्रातःकाल की निर्धारित योजना रात को सोते समय तक ठीक चलती रहेगी। इस प्रकार हर दिन नया जन्म वाले मंत्र का आधा भाग रात को सोते समय तक पूरा होते रहना चाहिए। हर घड़ी अपने को सतर्क, सक्रिय और जागरूक रखा जाए। चूकों से बचने के लिए सतर्क रहा जाए। उत्कृष्टता का जीवन में अधिकाधिक समावेश करने के लिए प्रयत्न किया जाए तो निस्संदेह वह दिन पिछले अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक संतोषप्रद और अधिक गौरवास्पद होगा। इस प्रकार हर दिन पिछले दिन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आदर्श बनता चला जाएगा और कर्मयोग के तत्व दर्शन में हमारी जीवन पद्धति ढलती चली जाएगी। अब मंत्र का आधा भाग प्रयुक्त करने का अवसर आता है। हर रात नई मौत। इस भावना को रात्रि में सोते समय प्रयुक्त करना चाहिए। सब कामों से निवृत्त होकर जब निद्रा देवी की गोद में जाने की घड़ी आए, तब कल्पना करनी चाहिए कि एक सुंदर नाटक का पटाक्षेप हो गया। यह संसार एक नाट्यशाला है। आज का दिन अपने को अभिनव करने के लिए मिला था, सो उसको अच्छी तरह खेलने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। जो भूलें रह गई उन्हें याद रखेंगे और अगले दिन वैसी पुनरावृत्ति न होने देने की अधिक सावधानी बरतेंगे। अनेक वस्तुएं इस अभिनय में प्रयोग करने को मिली। अनेक साथियों का साथ रहा। उनका सानिध्य एवं उपयोग जितना आवश्यक था कर लिया गया। अब उन्हें यथा समय छोड़कर पूर्ण शांति के साथ अपनी आश्रयदात्री माता निद्रा मृत्यु की गोद में निश्चिंत होकर शयन करते हैं। इस भावना में वैराग्य का अभ्यास, अनासक्ति का प्रयोग है। उपलब्ध वस्तुओं में से एक भी अपनी नहीं, साथी व्यक्तियों में से एक भी अपना नहीं। वे सब अपने परमेश्वर की और अपने कर्तृत्व की उपज है। हमारा न किसी पर अधिकार है और न स्वामित्व। हर पदार्थ और हर प्राणी के साथ कर्तव्य बुद्धि से ठीक व्यवहार कर लिया जाए, यही अपने लिए उचित है। इससे अधिक मोह ममता के बंधन बांधना, स्वामित्व और अधिकार की अहंता जोड़ना निरर्थक है। अपना तो यह शरीर भी नहीं, कल परसों इसे धूल बनकर उड़ जाना है। तब जो संपदा, प्रयोग सामग्री, पद और परिस्थितियां उपलब्ध हैं, उस पर अपना स्वामित्व जमाने का क्या हक। अनेक प्राणी सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अपने कर्म भोगों को भुगतते अनेकों के साथ आए दिन संयोग वियोग करते रहते हैं। अपने साथ भी आज कितने ही प्राणी एक सज्जन साथी की तरह रह रहे हैं। इनके लिए कर्तव्य धर्म का ठीक तरह पालन किया जाए, इतना ही पर्याप्त है। उनसे अनावश्यक ममता जोड़कर ऐसा कुछ न किया जाए जिससे अनुचित पाप कर्मों में संलग्न होना पड़े। यह विवेक हमें रात को सोते समय जागृत करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अहंता और ममता के बंधन तोड़कर एकात्म भाव से भगवान की मंगलमयी गोदी निद्रा मृत्यु में परम शांति और संतोष पूर्वक निमग्न हुआ जा रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास होने से जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रगति होने की संभावना रहती है और अंत में मानव जन्म की सार्थकता उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार की भावना बनी रहने से मनुष्य माया मोह के हानिकारक बंधनों से अधिकांश में विमुक्त रहता है और आत्मोद्धार का वास्तविक लक्ष्य उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होने पाता। इस प्रकार जो साधक जीवन के वास्तविक रहस्य को हस्तगत कर लेता है, उसको फिर व्यर्थ के जंजाल में नहीं फंसना पड़ता। किसी दिन सचमुच ही मृत्यु आ जाए
तो इन परिपक्व वैराग्य भावनाओं के आधार पर बिना भय और उद्वेग के शांति पूर्व विदा होते हुए मरणोत्तर जीवन में परम शांति का अधिकारी बना जा सकता है। यह भावना लोभ और मोह की जड़ काटती है। कुकर्म प्रायः इन्हीं दो आंतरिक दुर्बलताओं के कारण बन पड़ते हैं। हर रात्रि को एक मृत्यु मानने से लोभ और मोह का निराकरण और हर दिन को नया जन्म मानने से जीवन में आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का समावेश करने की प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा कर्मयोग की आधारशिला है। हम में से प्रत्येक को हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत के भाव मंत्र की साधना करनी चाहिए। इससे स्थूल शरीर में कर्मयोग का समावेश इस क्षेत्र में होगा और देवत्व के जागरण की एक महती आवश्यकता को पूरा करने का सरल मार्ग उपलब्ध होगा। शांति शांति चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ